लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई समझ ही नहीं पा रहा। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें समझाने की, सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और उनको समझ ही नहीं आ रहा। एंड दिस मोस्टली हैपेंस विद पीपल हू आर क्लोज टू अस। जो लोग हमें लगता है कि हमारे बहुत करीब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, या हमारा पार्टनर है, या हमारे पेरेंट्स हैं, समवन इज़ वेरी क्लोज टू अस, और मे बी आवर सिबलिंग। हमें लगता है कि चाहे कोई और समझे ना समझे, उन्हें हमें समझना चाहिए, राइट? एंड जब हम कितनी भी कोशिश करते रहे एंड उनको समझ नहीं आ रहा होता ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं समझता, एंड देन वी गिव अप, देन वी start to feel so bad about ourselves, and that is not a good feeling to have. And I have been there in some points in my life, and मुझे भी ऐसा लगा है कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो सामने वाले तक पहुँच ही नहीं रहा है। एंड उस टाइम पे खुद पे भी डाउट होने लगता है। ऐसा लगता है कि क्या मैं समझा नहीं पा रही हूँ, या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो कि समझ ही नहीं आ रहा, या सामने वाले को समझना ही नहीं है। तो फिर ग्रेजुअली, एज एंड व्हेन यू ग्रो अप इन लाइफ, यू रियलाइज, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज नाउ इज दैट अगर किसी को तुम्हें समझना है ना, इफ समवन रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड यू, they will at least try to understand you. They will not come with a pre-biased notion. पहले से वो सोच के नहीं आएंगे कि नहीं, ये तो जो बोल रही है, मुझे मैंने जो सोचा है वही सही है, and what she is saying doesn't make any sense. They will not come with a closed mindset. They will come with an open mindset because they are on your side. And इससे काफी बार ये भी हेल्प मिलती है समझने में कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हें अपने आसपास रखना चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुमको समझ ही नहीं पा रहे या सुनना ही नहीं चाहते, then they are not good for you. So you must always surround yourself with people who are ready to listen to you, give you a chance to talk, and come to you with an unbiased opinion, with with wanting to know you. They should want to understand you or know you. It takes time to find these people, because it's not easy to find people who are that open minded, and जो कि एक unbiased point of view से आपको सुनना चाहे, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, तुमको एक्चुअल में जानना चाहें। बहुत ही कम लोग मिलेंगे। तो अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है ना जो कि तुमको समझता हो, या तुमको ऐसा लगता है कि तुमको एकदम अच्छे से जानता हो, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है ना, देन इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? जब हमारी लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता, तो काफ़ी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि उनमें ही प्रॉब्लम है, या दे आर इंट्रोवर्ट, या वो दोस्ती नहीं कर पा रहे, वो दोस्त नहीं बना पा रहे, या बेसिकली दे आर एट फॉल्ट कि मेरी गलती है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा। बट what I have realized is that if people cannot understand us, it's not our fault, it's their fault. It's not even their fault, it's just that we have not met the right people. And जिनको समझना होगा वो समझ लेगा। तो ये सोच के कि क्योंकि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा तो तुम में प्रॉब्लम है, ये सोच के अपना मूड खराब मत करो। Moral of the story is, it's not your fault. And not everybody understands everybody. तो अगर तुम्हें कोई नहीं समझ पा रहा, तो पेशेंस रखो कि तुम्हें लाइफ में ऐसा कोई मिलेगा जो कभी तुम में इतना टाइम देगा या तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। एंड इनफैक्ट when you meet the right kind of people, तुमको काफी बार इतना समझाने की और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड उनको खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम क्यों कहना चाह रहे हो, एंड what kind of person you are. They will know everything about you. It's difficult to find these kind of people, but it's not impossible. So do not push yourself down. अपने आप को खुद की नजरों में मत गिराओ ये सोच के कि तुम में प्रॉब्लम है, क्योंकि I know a lot of the people think like that. Because I do one-on-one sessions, and a lot of the people tell me that they don't have any friends and they really want to make friends. And उनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें समझता है, या they don't have someone to talk to. And in today's time, it's very difficult to find someone to talk to. I'll repeat it once again, it's not your fault. बहुत लोग हैं आज के टाइम में, ये जनरेशन ही ऐसा है कि people do not communicate that much, people do not go out that much. So कहाँ से बनेंगे यार दोस्त, कहाँ से मिलेंगे ऐसे लोग जो कि तुमको सुने, समझे, जानने की कोशिश करें। सो इट्स ओके,
इफ़ यू हैवंट फाउंड देम राइट नाउ। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स की बात। फ्रेंड्स या पार्टनर अगर नहीं समझ पा रहे तो इट्स ओके, इट्स जस्ट दैट तुम्हारी कंपैटिबिलिटी नहीं है उनके साथ। बट अगर पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे तो दो तरह की चीज़ हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है बचपन से तुम्हारी मतलब बहुत लोगों के पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं। तुमने मतलब पूरी कोशिश कर ली है बट फिर भी वो समझ नहीं पा रहे, तो तुमको बस समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू अलाइन द टू ऑफ यू। पर अगर तुम्हारे पेरेंट्स थोड़े समझने वाले हैं एंड कुछ-कुछ चीज़ों पे अलाइन होते हैं, तो तुमको भी आई थिंक ट्राई करना चाहिए टू explain them in a way that you think that they will be able to understand. For example, you want to choose an unconventional path in your life. For example, you want to, become an influencer and तुमको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है आगे, तुमको बस इन्फ्लुएंसर बनना है। तो अब तुम ऐसे एक दिन जाके पेरेंट्स को बोलोगे कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो obviously they will not agree to it, right? They will, not be able to understand you also. And in that case, you cannot blame them because they are coming from a different mindset, they are coming from a different generation altogether. तो उनको तो समझ आएगा ही नहीं ना, they will seek security for you, they will seek safety for you. तो in that case you have to help them understand कि इन्फ्लुएंसर बनने से क्या होता है, कैसी होती है इन्फ्लुएंसर की लाइफ एंड क्या क्या एवेन्यूज होते हैं पैसे कमाने के, किस किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं एंड क्या कर सकते हो। यू कैन शो देम एग्जाम्पल्स ऑफ यू इन्फ्लुएंसर्स एंड हाउ पीपल आर मेकिंग देयर लिविंग आउट ऑफ इट। तो एक तरीका होता है समझाने का, यू कैन नॉट जस्ट टेल देम अ स्टेटमेंट एंड एक्सपेक्ट देम कि उनको सब समझ आ जाएगा एंड वो अग्री कर जाएंगे, एंड अगर वो अग्री नहीं कर रहे दैट मीन्स उनको तो आपको समझना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स के केस में थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है बिकॉज वी कैन नॉट just let them go and find another parents, right? We have to live cordially with them. पेरेंट्स के केस में थोड़ा समझाने की कोशिश करो एंड आई एम श्योर इट वर्क आउट और इट विल बी एटलीस्ट बेटर दैन नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज विद देम। पेरेंट्स के साथ सेम पेज पे रहने से ना बहुत माइंड जो है पीस में रहता है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे काम से या तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है उससे अगर अलाइन है तो यू विल बी a lot at peace. So if possible, try your best to align your parents with everything, but do not give up on yourself just because few people in your life currently do not understand you. And yeah, so like an elder person or like a friend, I just want to guide you on this. And I know a lot of you are going through this, a lot of you are feeling like nobody understands you just because तुमको दो चार लोगों ने जो तुम्हारे क्लोज हैं उनने बोल दिया है कि वो तुम्हें नहीं समझ पा रहे, या उनके एक्शंस या जेस्चर्स ने तुम्हें ऐसा सजेस्ट किया है कि वो तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं। तो इट्स जस्ट फॉर यू टू लेट यू नो दैट इट्स नॉट योर फॉल्ट. So on that note, I will end this video here. I hope you liked it. This was a very candid chit chat. मेरे पास कोई script नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वीडियो के लिए. I just sat down and turned on the camera and thought to speak some things for you. And yeah, I hope you liked it. And अगर आपको अच्छा लगा then please make sure to hit a like on this video. Share करना अपने friends के साथ and also subscribe to my channel if you have not done so yet. And I will see you again very soon in my next one. Till then, bye bye. Take care.